रेडियो सिटी 91.1 पर आजकल मैं आपके लिए लव स्टोरीज ला रही हूँ। रोज एक नई कहानी, प्यार की कहानी, पर एक कहानी विद अ ट्विस्ट। आज भी मेरे स्टूडियो में सर आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द स्टूडियो। गुड मॉर्निंग गिनी। कैसा लग रहा है? अब ये जो माइक है ना, हाँ। इसका जो बुखार है वो मैं पहली बार आज देख रहा हूँ क्या होता है। आप एक्साइटेड है, नर्वस है? मैं फिलहाल तो नर्वस हूँ काफी ज्यादा, क्योंकि हाँ। इस माइक के सामने आज मैं पहली बार कुछ बोल रहा हूँ। और सर नर्वस मत हो, माइक की तरफ देखो। एक तो आप आंखें बंद करके बैठे हो सर, आपको कैसे नर्वसनेस नहीं कम होगी? बताइए ना, आपकी लव स्टोरी के हिसाब से आपके लिए आज प्यार क्या है? प्यार गिनी एक वर्ड ऐसा है कि प्यार कभी भी किसी से भी किसी भी उम्र में किसी भी तरह से हो सकता है। और प्यार वो है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ वक्त बिताता है, उसके साथ वो सब अपने जीवन के उतार चढ़ाव शेयर करता है, अपनी इनकम शेयर करता है, अपने दुख सुख, अपना अच्छा समय, सब कुछ जो शेयर करना चाहता है, शाम को वॉक करना चाहता है, इकट्ठे खाना खाना चाहता है। मेरे हिसाब से प्यार ही है। आई लव द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्यार। सर ये प्यार, इश्क और मोहब्बत की कड़ी आपकी जिंदगी में कब शुरू हुई? शुरू का तो नहीं बता सकता कि नहीं, मगर प्यार जो आया जिंदगी में वो बहुत ही समय के बाद आया। बहुत समय बाद आया जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस समय, पर मैं आपको बताती हूँ कि जो आज मेरे गेस्ट हैं स्टूडियो में, सर कितने साल के हैं? मेरी उम्र 58 साल है। 58 years old. This is the oldest guest I have officially ever had. क्या है इनके प्यार की कहानी, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। रेडियो सिटी 91.1 पर आज की लव स्टोरी बहुत ही डिफरेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लव स्टोरी। हाँ, आई हैव नेवर हैड अ 58 year old जिन्होंने आकर मुझे अपनी प्रेम की कहानी सुनाई है। सर बताओ ना, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी जब मैं 22 साल का था, माँ बाप ने कहा कि लड़की है भाई, शादी करनी है। तो उस समय तो हमारे टाइम पे तो माँ बाप को शायद कोई मना भी नहीं कर पाता था। शादी हुई, कुछ समय के बाद बच्चे हो गए, फिर वही जो डेली रूटीन की लाइफ है चलती रही, गृहस्थी का उतार चढ़ाव, बच्चों का बड़ा होना, सब कुछ चलता रहा। तो इसमें प्यार का है? प्यार है इस कहानी में जब मेरी उम्र 50 साल की हुई। आपको अपनी बीवी से प्यार तब हुआ जब आप 50 साल के हो गए, जब आप उनके साथ 28 साल निकाल चुके थे शादी के? नहीं, मैं अपनी दूसरी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी शादी? हाँ गिनी, जो मेरी पहली वाइफ है, जब मैं 45 का था, एक रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। I'm so sorry. क्योंकि नहीं, वो समय वो था कि मैंने अपनी वाइफ के साथ 22 साल मैंने अपनी वाइफ के साथ गुजारे। मुझे उनकी आदत हो चुकी थी, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, मुझे उनकी जैसे जरूरत है ना वो हो गई थी मेरी लाइफ का। और वो बहुत ही टफ टाइम था मेरी जिंदगी का कि मैं लोगों से बात नहीं करता था, मैं इन्वॉल्व नहीं किसी से नहीं होता। बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चों का अपनी एक जिंदगी चल रही थी, मैं उनके साथ भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इस एज में अपना जीवन साथी खोना बहुत ही मुश्किल बात है। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में जब मैं 48 साल का हुआ, तो मेरी लाइफ में एक और महिला का आगमन हुआ। वाह, आई लाइक दीज ओल्ड पीपल। महिला का आगमन हुआ। हाँ। और जब 2 साल बाद हमने शादी कर ली। Are you serious? 50 साल की उम्र में आपने शादी करी? हाँ, शादी इतनी आसान नहीं थी। बच्चों का वो भी मैरिड थी, उनके भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे हैं। बहुत सबने बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, because हमारे समाज में like at 50 getting married is a very tough thing. समाज आगे अपनी जिंदगी जिएगा, बच्चे अपनी जिंदगी जिएंगे, मेरी भी तो अपनी एक लाइफ है। आप मानिए कि इस उम्र में आके सहारे की जरूरत बहुत होती है, कंपेनियनशिप की जरूरत। सर आई डोंट नो हाउ टू आस्क दिस, बट आपकी फर्स्ट मैरिज में और आपकी सेकंड मैरिज में क्या डिफरेंट था? मैं अपनी पहली पत्नी के साथ कभी अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। मैं शादी हुई, प्यार हुआ, बच्चे हुए, मैंने सब कुछ पहली शादी से किया, मगर एक दोस्त नहीं बना पाया अपनी। अगर मैं इस शादी की बात करूं तो आज मैं एक अच्छा दोस्त हूं। हम दोनों आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं, इतनी अच्छी बाउंडिंग है, एक दूसरे की एक एक चीज को महसूस करते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि शायद मैं अपनी पहली पत्नी को इतनी अच्छी तरह से नहीं जान पाया 22 साल गुजारने के बाद भी। सच में प्यार की कोई उम्र नहीं होती सर। योर लव इज ब्यूटीफुल यार, इट्स इंस्पायरिंग। और एक बात और कि हमें ना अपने आप के लिए जिंदगी में सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। और अगर हम समाज के लिए सोचते रहे तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं सेल्फिश होके डिसीजन लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ।
जिंदगी में सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में याद रखना कि आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बात बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, पर आज इस लव स्टोरी ने ये बात होपफुली आपके जहन में घुसेड़ दी होगी। रेडियो सिटी 91.1 पर मेरा नाम गिनी। कैसी लगी आज की लव स्टोरी?